हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एचपीपीएससी पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपका एग्जामिनेशन अपकमिंग है, नेक्स्ट मंथ है, और जो इस मंथ 29 तारीख को जूनियर ऑडिटर का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, इसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा इज रिटन बाय। हिंदी में इसका नाम है पुस्तक कांगड़ा में जाति और नातेदारी, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ये बुक लिखी है जेपी पेरी ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जेपी पेरी। बुक से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है हर एग्जामिनेशन में, जैसे डॉक्टर वाई एस परमार की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पोलेंड्री इन हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। लालचंद प्रार्थी की है कुलुत देश की कहानी, और दो बुक्स हैं, एक किन्नर लोक साहित्य और दूसरी है सिरमौर लोक साहित्य। ये दो पुस्तकें हैं, ये दोनों पुस्तकें डॉक्टर बी आर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर बी आर शर्मा के द्वारा ये दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं, किन्नर लोक साहित्य और सिरमौर लोक साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 14 विलेजेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वर एडेड टू चीनी तहसील टू फॉर्म द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने एचपीजीके वहां पे डिस्कस की थी कि महासू जो डिस्ट्रिक्ट थी, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी महासू डिस्ट्रिक्ट। इससे चीनी तहसील और 14 गांव को अलग करके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को बनाया गया था। फॉर्मेशन हुई थी किन्नौर की, कब हुई थी? 1960 को। डिटेल में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, ये भी महासू से ही ब्रेक होके बनी है। ओके, कब बनी है? सोलन बना है 1972 को, कुल्लू बना है 1966 को, कुल्लू 1966 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल मैरिज सिस्टम द बॉय हैज टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ हिज वुड बी इन लॉज। यानी किस आदिवासी विवाह प्रणाली में लड़के को अपने होने वाले ससुरालों वालों के घर में नौकर के रूप में काम करना पड़ता है? ये जो ट्राइबल मैरिज सिस्टम है, ये है घरजवंतरी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, घरजवंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पब्बर वैली। पब्बर वैली के साथ मैच दिया गया है दराटी या धरती रेंजेस। पब्बर वैली ये शिमला में है, पब्बर वैली शिमला में है, और ये जो धरती रेंज दी है ये क्यारदादून वैली में है, तो ये मैच गलत है, करेक्ट नहीं है। सेकंड है बसपा वैली। बसपा वैली के साथ मैच दिया गया है चुंग शखागो पास। बसपा वैली, जिसे सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है, चुंग शखागो पास यही इसी वैली में पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट मैच है। क्यारदादून वैली, क्यारदादून वैली ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, और बंदला रेंज, बंदला पहाड़ी आपको बताया डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, तो ये मैच भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखें सप्रून वैली। सप्रून वैली डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, और ये काफी फर्टाइल वैली है सप्रून वैली। इसके साथ मैच दिया है चांसल रेंज का। चांसल रेंज ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, चांसल चोटी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, सो ये मैच भी गलत है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, बसपा वैली। इस वैली के हेड पे पाया जाता है चुंग शहागो पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मियाँ जरा सिंह, मंगू, घाली, दुर्गा वर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मियाँ जरा सिंह, मंगू, घाली और दुर्गा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध थे? वर, ये सभी प्रसिद्ध थे चंबा पेंटिंग के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंबा पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एलिसन, मोंटी, ब्रंग, अबॉट एंड हैवर्ड आर द वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश। एलिसन, मोंटी, ब्रंग, एबॉट और हैवर्ड हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस फल की ये किस्में हैं? ये कीवी की फसलें हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कीवी। अभी लास्ट पेपर में कीवी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन जो योजना है, इसमें 31 दिसंबर 2023 तक कितना क्षेत्र उपयोग किया गया है? तो इसमें एरिया जो यूज किया गया है, यूटिलाइज किया गया है एरिया, वो है 2 हेक्टेयर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और कीवी की वेराइटीज का क्या क्या नाम है? तो वेराइटीज का नाम है एलिसन, मोंटी, ब्रंग, एबॉट और हैवर्ड। ये कीवी की वेराइटीज है हिमाचल प्रदेश में जो ग्रो की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शाथा और पाशा, शाथा एंड पाशा आर द 2 सब ग्रुप्स ऑफ खुंड
विच वॉज अ वॉरियर ग्रुप ऑफ विच एंशिएंट ट्राइब। शाथा और पाशा खुंड के दो सब ग्रुप्स हैं, उप समूह हैं, जो किस प्राचीन जनजाति के योद्धा हैं। ये वॉरियर ग्रुप हैं, किस ट्राइब के हैं? शाथा एंड पाशा ये खस ट्राइब के हैं, खशास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करदंग-गोम्पा इज नॉट करेक्ट। तो करदंग-गोम्पा जो है ये लाहौल स्पीति में है, ये गोम्पा यानी मोनेस्ट्री करदंग-गोम्पा लाहौल स्पीति के लाहौल में है। एग्जैक्ट पूछ लिया था कई बार, तो ये लाहौल में है। और ये जो इसका नाम पड़ा है करदंग, ये एक विलेज का नाम है, विलेज का नाम है। और ये करदंग प्राचीन काल में लाहौल की कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन देखें यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट दी गई है, इट वॉज बिल्ड बाय लामा सर्जन रिंचेन, जो कि स्टेटमेंट सही नहीं है। लामा सर्जन रिंचेन के द्वारा करदंग गोम्पा को नहीं बनाया गया था। सेकंड ऑप्शन है, द लाइब्रेरी हियर कंटेन्स द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंगियूर एंड तंगियूर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। कंगियूर एंड तंगियूर ये बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये कंगियूर और तंगियूर। इनकी यहाँ पे लाइब्रेरी है करदंग गोम्पा में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज सिचुएटेड एट 15,000 फीट हाइट, रंगचा पीक, बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज द लार्जेस्ट गोम्पा पॉपुलर थ्रू आउट द रीजन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लार्जेस्ट पॉपुलर गोम्पा है थ्रू आउट दिस रीजन। ओके, लाहौल का सबसे बड़ा गोम्पा माना जाता है ये। ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही गलत दिया गया है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिशर होना था यहाँ पे, द ब्रिटिशर हु विजिटेड चंबा इन 1839 एंड द फर्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द एंशिएंट टेंपल एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर एंड स्टोन इन द स्टेट वॉल। 1939 में चंबा आने वाले और राज्य के प्राचीन मंदिरों और तांबे और पत्थर पर बने जो शिलालेख बने हुए थे उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने वाले पहले ब्रिटिशर कौन थे, पहले अंग्रेज कौन थे? तो ये फर्स्ट ब्रिटिशर थे जो 1839 में चंबा जिन्होंने विजिट किया था, जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम का नाम आपने हिस्ट्री में पहले भी कई बार सुना होगा। जनरल कनिंघम ने 1839 में पहली बार विजिट किया था चंबा, और इन्होंने ध्यान आकर्षित किया था एंशिएंट टेम्पल्स पे जो इंस्क्रिप्शन थे कॉपर और पत्थर के, चंबा स्टेट में। इनके अलावा 1839 में एक और यूरोपियन ने विजिट किया था चंबा, उनका नाम था विग्ने भी पूछ लिया था कई बार। यहाँ पे ऑप्शन में विग्ने नहीं है, कनिंघम है। कनिंघम ने भी यात्रा की थी। जनरल कनिंघम को, इनका नाम पूरा था अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, क्योंकि ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज द अलेक्जेंडर कनिंघम, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, अगला क्वेश्चन है, who described the spoken language of किन्नौर as हमकड़ा और हमसकदा। हमकड़ा या हमसकदा किसने कहा था किन्नौर की बोले जाने वाली बोली को? किन्नौर की बोली जाने वाली भाषा को किसने हमकदा या हमसकदा कहा था? तो ये कहा था राहुल संकृत्यान ने, राहुल संकृत्यान। इनके द्वारा और भी काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं। राहुल संकृत्यान एक ऑथर भी हैं। इनके द्वारा पुस्तकें जो लिखी गई है बुक्स, एक तो है किन्नर देश और दूसरी है हिमालय परिचय, हिमालय इंट्रोडक्शन। ओके, हिमालय परिचय, ये दो बुक्स इनके द्वारा लिखी गई है। वैसे तो उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं जो हिमाचल के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो ये दो बुक्स है। लालचंद प्रार्थी ने पुस्तक लिखी है कुलुत देश की कहानी। मियाँ गोवर्धन सिंह ने पुस्तक लिखी है हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी मियाँ गोवर्धन सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, लालचंद प्रार्थी के द्वारा कुलुत देश की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है, इन वायु पुराणा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ महंद माउंटेन्स। वायु पुराण के अनुसार किसे महंद पर्वत के निवासी बताया गया है? महंद पर्वत के निवासी वायु पुराण के अनुसार बताया गया है किन्नर जनजाति के लोगों को, किन्नरों को। ओके, किन्नर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किन्नर। वर्तमान के जो किन्नौर के निवासी है ना, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के, उन्हें किन्नर कहा जाता है। किन्नर दो शब्दों से बना है, किम और नर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की, तिब्बतन लोग जो हैं, तिब्बती लोग किन्नौर के लोगों को खुन्नो कहते हैं, खुन्नो। और लेह के लोग, लद्दाख के लोग किन्नौर के लोगों को माओ कहते हैं, किन्नौर को माओ। ओके,
ऑप्शन में गुज्जर दिया गया है। गुज्जर जो है ये हूण जनजाति के वंशज माना जाता है इन्हें। हूण जाति के वंशज, सॉरी, गुज्जर जनजाति है और हूण जाति है। गुज्जर जनजाति के लोगों को हूण जाति के वंशज माना जाता है। और ये जो खंपा ट्राइब है, खंपा जनजाति के लोग, ये तिब्बती लोग जो भारत में आए हैं और घुमंतु लोग होते हैं, ये नोमैड होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, इन्हें खंपा कहा जाता है। ओके, खंपा जनजाति के लोग। अगर एसटी ट्राइब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एसटी ट्राइब टोटल 5.7% है टोटल पॉपुलेशन की। हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन की 5.7% है एसटी ट्राइब। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल्स ऑफ मंडी वॉज बिल्ट बाय अजबर सेन। अजबर सेन के द्वारा मंडी के कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था? देखिए, अजबर सेन के द्वारा मंडी का भूतनाथ मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूतनाथ मंदिर। इसका निर्माण अजबर सेन ने 1526 एडी में किया था। 1526 ईस्वी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अजबर सेन ने। और ये मंदिर, भूतनाथ मंदिर, किसको समर्पित है? ये मंदिर समर्पित है अर्धनारीश्वर को। अर्धनारीश्वर को। एक और मंदिर है बिलासपुर मंडी में, जिसको बार बार पूछ लिया जाता है, वह है पराशर टेम्पल। पराशर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कब किया था? पराशर मंदिर का निर्माण राजा बाणसेन ने करवाया था। राजा बाणसेन ने करवाया था। और कब करवाया था? 1346 ईस्वी में। 1346 ईस्वी में, यानी भूतनाथ टेम्पल से पहले 1346 ईस्वी में, 1346 एडी में पराशर मंदिर का निर्माण कराया था बाणसेन ने। एक और टेम्पल है माधवराव मंदिर। माधवराव मंदिर, माधवराव मंदिर का निर्माण करवाया सूरज सेन। सूरज सेन ने। ये सारे टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर फाउंड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ कुटलैहर स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत कुटलैहर रियासत के वंशजों द्वारा स्थापित की गई थी? कुटलैहर रियासत के वंशजों ने भज्जी और कोठी रियासतों की स्थापना की थी। भज्जी रियासत की स्थापना की थी चारू ने। चारू ने भज्जी रियासत की स्थापना की थी। और कोठी रियासत की स्थापना कुटलैहर रियासत के वंशज और चारू के भाई चंद्र ने की थी। चंद्र ने कोठी रियासत की स्थापना की थी और चारू ने भज्जी रियासत की स्थापना की थी। कोठी रियासत पर 1809 ईस्वी में गोरखों ने कब्जा किया था। 1809 ईस्वी में गोरखों ने कब्जा किया था कोठी रियासत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति इन 1847 एडी। 1847 ईस्वी में स्पीति का रेवेन्यू सेटलमेंट यानी राजस्व बंदोबस्त किसने किया था? 1847 में स्पीति का रेवेन्यू सेटलमेंट किया था वेन्स एग्न्यूज ने। वेन्स एग्न्यूज ने। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेन्स एग्न्यूज, यानी ऑप्शन सी, यानी ओनली थ्री ओनली, ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन चूजन सेलेक्टेड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे सिलेक्ट किया गया है, चुना गया है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल चुना गया है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, गोबिंद सागर इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गोबिंद सागर झील जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।